हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र। टारगेट पीसीएस ओनली में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन के बारे में। ठीक, ये फैक्चुअल डेटा हुआ, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक, और ये वीडियो जो है यूपी ट्रिपल एससी के लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अभी हाल ही में होने वाले लोअर पीसीएस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का मतलब है केवल और केवल आपको लास्ट टाइम में रिविज़न कर लेना। ठीक, हालांकि लोअर पीसीएस में अगर आप बैठने वाले हैं तो भाई पीपीजे के तो पढ़ ही लिया होगा। फास्ट और लास्ट टाइम जो है रिवीजन के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है। 2011 की जनगणना के आधार पर जो है राज्य की 59.3% जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक, 29% जो है ना कृषक हैं। ठीक, और 33.3% जो है कृषक श्रमिक है। टोटल जो है 59.3% है, यानी कि कृषक का मतलब है जिनकी खेती है, और कृषक कार्य में जो श्रमिक हैं यानी कि जो खेती में जो है ना मजदूरी के रूप में काम करते हैं वो 33.3% है, और 29.0% किसान है, कृषक है। ठीक, टोटल कृषि कार्यों में कितने काम करते हैं? 59.3% जनसंख्या। बाकी के लोग जो अन्य काम धंधे कर रहे हैं और जो है नौकरी कर रहे हैं। ठीक, आगे बात करें आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन, जिसको बोलते हैं जीबीए। ठीक, सकल बोले तो ग्रॉस, और मूल्य बोले तो जो है ना वैल्यू, और वर्धन ये एडिशन नहीं सर। तो इस प्रकार से हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू और एडिशन। ठीक है, ये हो जाएगा में जो है वर्ष 2023-24 की अपेक्षा वर्ष 2024-25 में 12.7% की जो वृद्धि दर्ज की गई थी। 24-25 में कृषि के 24-25 में प्रदेश के कुल जो है जीबीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 24.9% है। उत्तर प्रदेश में जो है कुल कृषि योग्य भूमि जो है 182.37 लाख हेक्टेयर है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। और यहाँ बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि, यानी कि जो जैसे मान के चलो इतनी इस पूरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश निवास करता है, यानी कि ये उत्तर प्रदेश की सीमा है। ठीक, और इसमें से जो है ऐसी भूमि कितनी है जिस पर कृषि की जा रही है, तो उसका जो क्षेत्रफल है ये आपका 182.37 लाख हेक्टेयर, जो देश के कुल कृषि योग्य भूमि का करीब 10.1715% है। ठीक, यहाँ बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 के आधार पर जो है सकल क्रियाशील जोतों का वितरण। ठीक, सीमांत की बात करें तो 80.18%, लघु की बात करें 12.63%, अर्ध मध्यम की बात करें तो 5.51%, मध्यम की बात करें तो 1.58%, बृहद की बात करें तो 0.10%। ठीक, देखो ये इंपॉर्टेंट डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार बने, और उनमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो उत्तर प्रदेश है इसमें आलू और आम के लिए जो 3 जोन बनाए गए हैं। ठीक, एक आगरा है आलू के लिए। ठीक, और लखनऊ है आम के लिए, सहारनपुर है आम के लिए। तो आगरा जो है यह निर्यात के लिए जो है ना केंद्र है, और इसमें जो ज़िला कौन कौन से आते हैं वो आपके आते हैं फरुखाबाद, कन्नौज, आगरा, मेरठ और हाथरस। ठीक, फरुखाबाद, कन्नौज, आगरा, मेरठ और हाथरस 5 जिले आते हैं। ठीक, वहीं लखनऊ में बात करें, लखनऊ आम के लिए जोन बनाया गया, जिसमें लखनऊ खुद है, बाराबंकी, सीतापुर है, उन्नाव है और हरदोई है। ठीक, सहारनपुर भी आम के लिए, और इसमें ज़िला कौन से हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर एवं बागपत। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मृदा जो है प्रकार, वर्षा, तापमान व जल उपलब्धता एवं मानव संसाधन के आधार पर जो उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। बस इसकी जो है संख्या याद कर लेनी है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं आपके? 9 हैं। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी कौन कौन से इसका नाम याद कर लो, दैट इज इनफ। ठीक, जैसे पहला जो है वो है आपका
भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक, आगे चौथे की बात करें तो चौथा जो है ये है आपका दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र, और पांचवा है मध्य मैदानी क्षेत्र। ठीक, और छठवां है बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां है उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आठवां है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, नौवां है बिंदु क्षेत्र। इस प्रकार से कुल क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9। ठीक, अब बाकी तो डेटा भाई साहब बहुत कुछ है। ठीक है, सारा डेटा याद कर पाना तो करीब करीब नामुमकिन है। ठीक, रट्टू तोता होगा वो आराम से याद कर लेगा। आगे यहाँ बात की जा रही है राज्य में जो है देश का लगभग 17.85 खाद्यान्न है। ठीक, यानी कि खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं 17.85%, और 17.34% जो सब्जियां उगाई जाती हैं, और 12.55% फल उगाए जाते हैं। खाद्यान्न फसलें वो होती हैं जो खाने वाली, मतलब एक तरह से अनाज होता है। ठीक, और जो सब्जियां हैं वो 17%। ठीक, 17.34, इसको सिंपल याद कर लो, 17 का डबल होता है 34, 17.34% सब्जियाँ, और 12.5% फल, और खाद्यान्न भी है 17.85%, और ये 17 का 17 बनना 85, 17 का 5 गुना खाद्यान्न, 17 का 2 गुना सब्जियाँ, 12 चौका 48। ठीक है, तो ये 12 का करीब 4 गुना, यानी कि 12.55% फल उगाए जाते हैं। ठीक, ये 24-25 का डाटा है। उत्तर प्रदेश का जो है देश में दूध, शहद, गेहूँ, गन्ना, आलू, मटर, तरबूज, खरबूज, अमरूद एवं जो मशरूम के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो कृषि नीति में जो उत्तर प्रदेश का गुजरात एवं जो महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। ठीक, तो यहाँ बात की जा रही कृषि नीति में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह गुजरात महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे गुजरात, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। किस में है? कृषि नीति में। ठीक, तीसरे स्थान पे है। यहाँ नेक्स्ट बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है उत्तर प्रदेश में जो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसकी जो फैक्ट्री लगाई गई है ये गाजीपुर में। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में मक्के का जो है सर्वाधिक उत्पादन बहराइच में, मक्के का सर्वाधिक उत्पादन बहराइच में है, परंतु जो मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता जो है हरदोई जिला में। ठीक है, यहाँ देखो दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। यहाँ बात की है सबसे अधिक उत्पादन बहराइच में, उत्पादन का मतलब होता है सबसे अधिक, कुल उत्पादन जो है ना, मान के चलो 100 कुंटल या 100 टन जो उत्पादन हो रहा है बहराइच में, किसका? मक्के का। ठीक, और नेक्स्ट कह रहा है मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला हरदोई। सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला का मतलब है प्रति बीघा जो है मक्के का उत्पादन अधिक हो रहा है। अब इसको ऐसे समझते हैं, कुल उत्पादन मान के चलो बहराइच में 100 टन हो रहा है। ठीक, 100, 1 मिनट, 100 टन हो रहा है। और वहीं बात करें हरदोई में कुल उत्पादन की बात कर रहे हैं, मान चलो 85 टन हो रहा है। ठीक, लेकिन जो हरदोई में जो मक्के का उत्पादन हो रहा है 85 टन, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज, और वो ये है कि प्रति बीघा मान के चलो हरदोई में 5 कुंटल बीघा मक्के का उत्पादन हो रहा है। ठीक, और लेकिन बहराइच में मात्र 3.5 कुंटल बीघा ही हो रहा है। तो उत्पादकता जो है हरदोई की अधिक है, और उत्पादन जो है आपका बहराइच में हो रहा है। यानी कि हाँ, ये कह सकते हैं कम खेती पे अधिक उत्पादन हो रहा है हरदोई में, और यहाँ पर अधिक खेती पे जो है ना प्रति बीघा अधिक खेती पे कम उत्पादन हो रहा है, लेकिन टोटल उत्पादन जो है बहराइच में अधिक है। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट बात की जा रही है लखनऊ बरेली मेरठ कानपुर सहारनपुर आम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, और राज्य में हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत जो शामिल जिले जिसमें गोरखपुर, बलिया, मथुरा, झांसी, गोंडा इत्यादि हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है कृषि उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उत्पादक जिले। कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उत्पादक जिले जैसे फसलें हैं, जिला है। ठीक, तो इसमें देखो कुछ ना, जस्ट एक बार पढ़ लेना है भाई, सारा तो याद होगा नहीं, यू आपको पता है। ठीक, तो और इसके लिए बस इसको याद कर लेना, एंड इसके साथ जो है ना PYQ
लगा लेना, जिससे कि ये अनुमान हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, जैसे गेहूं की बात करें, हरदोई में होता है। ठीक, और ठीक है, यानी कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन हरदोई में होता है, और धान का उत्पादन सबसे अधिक जो है शाहजहाँपुर में होता है, बाजरे का आगरा में, ज्वार का बांदा में, गन्ने का मेरठ में उत्पादन होता है सबसे अधिक। मक्के का उत्पादन सबसे अधिक बहराइच में होता है, मूंगफली का मैनपुरी में, और आलू का फर्रुखाबाद में, सरसों का आगरा में, और आगरा में बाजरे का भी अधिक उत्पादन होता है। ठीक, और ये तो इम्पोर्टेंट मतलब याद ही, अफीम का उत्पादन जो आपका बाराबंकी में होता है। ठीक, फैक्ट्री आपकी गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश में कपास उत्पादन के जो है गंगा, यमुना, दोआब और जो है रोहिलखंड क्षेत्र विशेष है। किसके में? कपास उत्पादन में। कपास का उत्पादन कहाँ होता है? गंगा, यमुना, दोआब में और रोहिलखंड विशेष क्षेत्र में। ठीक, प्रदेश में जो है सर्वाधिक कृषि उत्पादकता वाला जिला जो है वाला जिला या क्षेत्र जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश है, और प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। सिद्धार्थनगर जिला जो है सुगंधित चावल, काला नमक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश का जो सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़ है। ये तो पता ही है सभी को, सिद्धार्थनगर। ये अभी लेखपाल के एग्जाम में आया था, जैसे पूछा गया था सिद्धार्थनगर का जो चावल है वो उसका अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, सुगंधित चावल काला नमक के लिए प्रसिद्ध है। निर्यातक प्रजाति के अमरूद जो है उत्पादन का विशेष क्षेत्र प्रयागराज, कौशाम्बी है। ठीक, और नेक्स्ट कह रहा है, और ये कह रहा है प्रदेश में संतरा उत्पादक क्षेत्र जो है सहारनपुर और बुंदेलखंड है। ठीक, सहारनपुर और बुंदेलखंड है। आगे बात की जा रही है राज्य में सर्वप्रथम 3 जिलों जैसे वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड 1 वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से, किससे? दूध से। ठीक, और राज्य में शुरू किया गया था 1973 में। जिले कौन से थे? वाराणसी, मेरठ और बलिया। वाराणसी, बलिया, मेरठ। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई। और नेक्स्ट करा है प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक, नेक्स्ट करा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो है गेहूँ है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धान, मक्का, गेहूँ, क्या धान, मक्का, गेहूँ फसल चक्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सी फसल है? धान, मक्का और गेहूँ, और उत्तर प्रदेश के कौन से भाग में? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक, सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण है। आगे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक हेक्टेयर जो है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को कहा जाता है। यहाँ प्रश्न बन जाता है कि मतलब प्रश्न तो भाई कई प्रकार से बन सकता है। ठीक है, एक प्रकार से जहाँ देख लेते हैं, जैसे 1 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं आपका सीमांत कृषक किसान। ठीक, नेक्स्ट करा है राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार सहारनपुर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है उत्तर प्रदेश का जो है सर्वाधिक मेथा ऑयल गांव देहात में पेपरमिंट का तेल बोलते हैं, जिसके पत्ते मतलब मसलने से, रगड़ने से उसमें एक ठंडी सुगंधित या यूँ कह सकते हैं पुदीना जैसी जो है महक आती है। ठीक, देश के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चना मुख्यतः जो है दक्षिणी उत्तर प्रदेश के जिलों में होता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में जैसे बुंदेलखंड रीजन में कह सकते हैं। ठीक है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश जिलों में जिसमें बांदा है, हमीरपुर है, झांसी, ललितपुर, जालौन, मिर्जापुर, सोनभद्र, फतेहपुर तथा सीतापुर में उत्पादित किया जाता है क्या? चना। ठीक, आगे बात करते हैं कृषि उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश की देश में स्थिति 2024-25 में। ठीक, जैसे फसलें हैं और स्थान है, गेहूं की बात करें तो गेहूं प्रथम स्थान पे, कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, अरहर में तीसरे स्थान पे और सब्जियों में प्रथम स्थान पे। तो गेहूं जो है कुल खाद्यान्न है और सब्जियां प्रथम स्थान पे है। ठीक, चावल, गन्ना, मसूर प्रथम स्थान पे। ठीक, और बाकी अरहर जो है तीसरे स्थान पे। ठीक,
सरसों दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, और बाजरा दूसरे स्थान पे, फल तीसरे स्थान पे, आलू प्रथम स्थान पे, और जो है द्वितीय स्थान पे मांस उत्पादन है। ठीक, आगे बात की जा रही है उर्वरक खपत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है देश में प्रथम स्थान है। ठीक, वही बात करें 2017 में उत्तर प्रदेश की कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई? 2017 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति 1966 का सर्वाधिक लाभ जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को प्राप्त हुआ है। ठीक, हल्दी की बात करें यहाँ पे तो हल्दी जो बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, अदरक बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। ठीक, वही बात करें प्याज और लहसुन, प्याज लहसुन जो है फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, एटा और फिरोजाबाद में प्याज लहसुन, मैनपुरी में सबसे ज़्यादा लहसुन का उत्पादन होता है। धनिया और सौंफ की बात करें देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या और अम्बेडकर नगर। मेथा शिवाला की बात करें, मेथा शिवाला और इसको हम बोलते हैं पपरमेंट। ठीक, यह बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन और ये इटावा में उत्पादन किया जाता है। पान महुआ में उत्पादन किया, और भी जिला। ठीक, और पुष्प की बात करें तो वाराणसी और कन्नौज, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रयागराज और लखनऊ में उत्पादन किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात की जा रही है कृषि संबंधी जो प्रमुख योजनाओं के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है नीति कार्यक्रम एवं योजनाएं, जैसे समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी 1991-92 में। ठीक, कार्यक्रम का नाम क्या था? समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड योजना इम्पोर्टेंट है, आया प्रश्न 1999-2000। ठीक, शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत जो है रबी फसल, ये है आपकी 1999-2000 में, और किसान मित्र योजना की शुरुआत जो है 2001 में शुरुआत की गई थी। ठीक, नेक्स्ट बात की जा रही है राष्ट्रीय जो है खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना 2007 में की गई थी, और मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम 2008-9 में की गई थी। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की 2008-9 में, और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ की शुरुआत की गई थी 2010-11 में। ठीक, आगे बात की जाती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पर्वतारोही दिव्या सिंह ने जो है 14 दिन की यात्रा के बाद साइकिल से एवरेस्ट कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। ये इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के इसलिए। 14 दिन में जो है साइकिल से गई थी और एवरेस्ट के बेस कैंप पे पहुंच गई थी। ठीक, कौन? दिव्या सिंह। ठीक, और ये कौन से जिला की है? ये इम्पोर्टेंट, दिव्या सिंह है, गोरखपुर की है। ठीक है, और एवरेस्ट के बेस कैंप पे गई थी साइकिल से। कितने दिन में? 14 दिन में, मतलब 2 सप्ताह में। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे बात की जा रही प्रमुख नीतियों कार्यक्रम के बारे में, जैसे नई कृषि नीति 2013 की है। ठीक, 12 में आई, 13 की। ठीक, और नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ये आपकी आई थी 2013-14 में। ठीक, और इसी प्रकार से बात करें नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, ये 2014-15 की है। ठीक, 2-3 और हैं इधर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, और ये आई थी आपकी 2016-17 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना 2017-18 में आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन और हैं, ये देखते हैं। लखनऊ में स्थित जो है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है रहमन खेड़ा में देश का जो प्रथम बागवानी कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया, और राज विजय किस्म उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली सरसों की एक लोकप्रिय किस्म है। ये यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं कि किस फसल की जो है ना किस्म का क्या नाम है। ठीक, सरसों की फसल का नाम, गन्ना की, मटर का, गेहूं का फसल के नाम आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है पशुपालन के बारे में, तो ये 2023 का डेटा है। ठीक,
संयुक्त प्रांत के रूप में 1944 में सरकार के द्वारा जो है पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। कब? 1944 में। ठीक। वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई थी और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में पशु चारा बैंक की स्थापना झांसी में की गई थी। 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश जो है कुल पशुधन में प्रथम स्थान पे है, जिसमें भैंस है, बफेलो, गौ पशु, ठीक है, कैटल है, बकरी जो क्रमशः, तो वो भैंस में पहले स्थान पे, गौ पशु में मतलब जो गाय है, ठीक, उसमें आपका दूसरे स्थान पे, और गोट में यानी बकरियों में तीसरे स्थान पे। ठीक। पशुओं की कुल संख्या 68.0 मिलियन है, करीब 6 करोड़। ठीक। ऊन उत्पादन में वर्ष 24-25 में प्रदेश का जो 6वां स्थान था और वर्ष 2024-25 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता जो है प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता आपकी करीब उत्पादकता नहीं, भाई व्यक्ति थोड़ी ना उत्पादन करता है दूध का, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है 447 ग्राम प्रतिदिन। लेकिन सच बात है इतना एक व्यक्ति नहीं पीता है, जिसके यहाँ ज़्यादा होता है वो भैंस को दूधिया को डेयरी को दे देगा। ठीक। लेकिन उत्पादन के आधार पे और जो है ना कितने यूपी में लोग हैं उसके आधार पे यहाँ बात की जा रही है। ठीक। यहाँ बात की जा रही है प्रदेश का जो है सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र मथुरा में स्थापित है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र मथुरा में है और मथुरा में ही जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और एकमात्र रिफाइनरी है। ठीक। यहाँ बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के गोवध निवारण अधिनियम 1955 में गोवंशीय पशुओं को जो पशुओं को वध से संरक्षण प्रदान किया है। ठीक। वर्ष 2023 में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो लागू नंदिनी कृषि समृद्ध योजना के अंतर्गत जो किसानों पशुपालकों के डेयरी संचालन के लिए 25 देशी उन्नत सील नस्ल गायों की उपलब्धता जो है उपलब्ध कराई गई है। मार्च 2026 में 24-25 के लिए जो है पशुपालन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल दुग्ध उत्पादन 247.87 MT मिलियन टन है, में जो उत्पादन उत्तर प्रदेश में 38.81 मिलियन टन 15.66% शीर्ष उत्पादन राज्य और दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर जो मध्य प्रदेश है। ठीक। देश में वर्ष 24-25 में शीर्ष मांस उत्पादक राज्य में प्रदेश का दूसरा स्थान है एंड मधुमक्खी पालन में जो है वर्ष 2024-25 में राज्य का प्रथम स्थान है। भारत में वर्ष 2024-25 में मत्स्य उत्पादन जो है 197.75 लाख टन रहा है एवं जो है अंतर्देशीय यानी कि इनलैंड मछली उत्पादन में भी जो है प्रदेश का तीसरा स्थान रहा है। ठीक। वर्ष 2024-25 में प्रदेश का अंडा उत्पादन में देश का जो 8वां स्थान रहा है और प्रदेश के जो एकमात्र गौ दुग्ध संयंत्र की स्थापना कन्नौज में की गई है। ठीक। ये इम्पोर्टेंट है। 26 मार्च 2026 को, कब? 26 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में, ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया और यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया, यानी कि ये संचालित हो गया अभी वर्तमान में। ठीक। अब बात करेंगे वन्यजीव एवं पर्यावरण के बारे में। ठीक। डेटा भाई डेटा पढ़ते रहो। उत्तर प्रदेश सरकार की जो है पहली वन नीति 1952 में घोषित हुई थी, जबकि दूसरी वन नीति 1988 में आई थी। ठीक। के सापेक्ष जो 1998 में घोषित हुई थी। ठीक। नेक्स्ट करा है वर्तमान में वन नीति 1998 के स्थान पर जो है अब 2017 वन नीति है। इसमें कुछ संशोधन करने के बाद जो नई वन नीति आ जाती है। ठीक। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार यहाँ डाटा दिया गया है। ठीक है। 2023 में लास्ट टाइम जो ISFR रिपोर्ट जारी की गई थी 2023 में। ठीक। 18वें क्रम की। ठीक। 25 वाली जारी हो गई होगी मतलब काउंटिंग हो गई होगी, बट उसका डेटा भी रिलीज ना हुआ। ठीक। तो
यहाँ पे बात कीजिए अति सघन वन का जो क्षेत्रफल है वो 2688.73 वर्ग किलोमीटर। एंड मध्य सघन वन का क्षेत्रफल है 4001.41 वर्ग किलोमीटर। खुले वन का है आपका 8355 और कुल वन आवरण का है 15,045। कुल वृक्षावरण का है 8,900। ठीक, वही बात करें कुल वनावरण और वृक्षावरण, ये वाले दोनों काउंट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा करीब 23,996.72 वर्ग किलोमीटर। झाड़ियाँ जो है 639 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसके साथ यहाँ इम्पोर्टेंट डेटा ये भी है, झाड़ियों का परसेंटेज उत्तर प्रदेश में 0.27% और वन आवरण और वृक्षावरण का कुल परसेंट जो है 9.96% है। ठीक, प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र 2,40,928 किलोमीटर है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र 17,435 किलोमीटर, जो उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 7.24% है एवं देश के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का जो है 2.25% है। प्रदेश के कानपुर में एलपीजी कार्डियोलॉजी संस्थान में राज्य का जो प्रथम ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण 16 तावी की सुविधा प्रदान करने का स्वदेश का जो है पहला सरकारी मेडिकल बन गया। कहाँ बना है? कानपुर में। ठीक, नाम क्या है? एलपीजी कार्डियोलॉजी संस्थान। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं देश की तुलना में उत्तर प्रदेश के वन। ठीक, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक, भारत में जो वन क्षेत्र है वह 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और उत्तर प्रदेश में 15,045 वर्ग किलोमीटर। ठीक, सॉरी, भारत में अगर हम बात करें तो ये 24.56% है, जबकि 33.33% होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो है ये आपका 6.24%। ठीक, यहाँ वन की बात की जा रही है। वन रिपोर्ट 2023 से संबंधित यहाँ कुछ तथ्य दिए गए हैं, वो देखते हैं। वर्ष 2021 की अपेक्षा वन रिपोर्ट 2023 के मध्य जो है राज्य में 118 वर्ग किलोमीटर वन आवरण की वृद्धि दर्ज हुई है। राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्रों में आरक्षित वन जो है 11,571 वर्ग किलोमीटर। ठीक, संरक्षित वन 330 वर्ग किलोमीटर और अवर्गीकृत वन जो है 5,534 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि जो 559.19 वर्ग किलोमीटर है। और ये इम्पोर्टेंट है, भारत में दूसरी सर्वाधिक वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। प्रथम सबसे अधिक वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में। ठीक, और दूसरी सर्वाधिक वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। ठीक, किसकी? वन की। सर्वाधिक जंगल जो है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। ठीक, अच्छा, इसको कैसे याद करना है? खीर हम बनाते हैं तो खीर के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है भाई? आग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से याद करो, जंगल आग सबसे पहले कहाँ लगे? वो सॉरी जंगल आग सबसे अधिक कहाँ पे है? ये लखीमपुर खीरी में। ठीक, राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष जो है साल के वृक्ष हैं, सागौन के और कुमकुम के वृक्ष हैं। ठीक, नेक्स्ट बात की जा रही है वन आवरण में जो है सर्वाधिक वृद्धि वाले जिला क्रम से आपके झांसी है, अमरोहा, इटावा। झांसी, अमरोहा, इटावा, कानपुर नगर और बिजनौर। ठीक, वन आवरण में जो सर्वाधिक कमी वाले जिला क्रम से लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात और पीलीभीत कासगंज और सुल्तानपुर। ठीक, नेक्स्ट बात की जा रही है प्रदेश के कानपुर में, ये तो अभी देख लिया था। यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में वन आवरण वाले जिलों की स्थिति, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है। ठीक, अधिकतम वन क्षेत्र जो है सोनभद्र सबसे अधिक वन क्षेत्र है 2407 वर्ग किलोमीटर। लखीमपुर खीरी है 1334 वर्ग किलोमीटर। मिर्ज़ापुर है 736 वर्ग किलोमीटर। ठीक,
भदोही है जो है सबसे कम है, 5 वर्ग किलोमीटर में ही जो है वन है। और यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में वनावरण वाले जिलों की स्थिति प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक। अधिकतम वन क्षेत्र और न्यूनतम वन क्षेत्र। जैसे यहाँ बात की जा रही है सोनभद्र में जो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर 35%, चंदौली में 22%, श्रावस्ती में 21%, ठीक। संभल में 0.50%, भदोही में 0.51%, मैनपुरी में 0.63% है, ठीक। उत्तर प्रदेश में वनों का जो कुल कार्बन स्टॉक TO, जिसमें TOF भाग भी शामिल होता है, 120.13 मिलियन टन था, जो देश के कुल वन कार्बन स्टॉक का जो 1.64% है, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो आगे बात की जा रही है शीर्ष 3 अतिसघन वन वाले जिले हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है और बलरामपुर है, ठीक। यानी कि लखीमपुर खीरी जो जिला है ये यहाँ पर सबसे अधिक जो है ना अतिशीघ्र वन है, ठीक। अतिशीघ्र 3 मध्यम वन वाले जो है ना ये सोनभद्र, चित्रकूट और मिर्ज़ापुर है। और शीर्ष 3 खुले वन वाले जिला हैं जो आपका सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और ललितपुर है, ठीक। दोबारा देख लेते हैं। शीर्ष 3 अतिसघन वाले जिले, सबसे अधिक सघन जिला लखीमपुर खीरी है, और जो है मध्यम सघन जिला सोनभद्र है, और सबसे 3 जो है खुले वन हैं आपके सोनभद्र में। नेक्स्ट कह रहा है परीक्षा विशेष के आधार पे कागज का जो प्रमुख केंद्र सहारनपुर है, और उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई। वृक्षादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 5वां स्थान है। वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 में की गई थी, ठीक। नेक्स्ट बात की जा रही है उत्तर प्रदेश का या प्रदेश का जो पहला ग्राम वन बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र सहभागी वन प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत आता है। और उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य जो है प्रदेश में जैव विविधता, जीवों एवं जो उनके प्राकृतिक वास स्थलों को संरक्षित करना है। नेक्स्ट करा है प्रदेश में वर्तमान में जो है 11 वन्य जीव विहार है, ठीक। और 15 पक्षी विहार है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और 4 जो है टाइगर रिजर्व है दुधवा के सहित, ठीक। वर्ष 2009 में वर्ष 2009 में जो है प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व जो है बनाया गया था, और सहारनपुर बिजनौर के सम्मिलित क्षेत्र में बनाया गया था। कहाँ पे? सहारनपुर बिजनौर में, ठीक। क्या था? हाथी रिजर्व। कब बनाया गया था? 2092 में। और एक और है हाथी परियोजना, यह 1992 की है। कब? 1992 की हाथी परियोजना, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त एवं लुप्त एशियाई किंग गिद्ध के लिए जो महाराजगंज जिले में जो है जटायु संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक। आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण, ठीक। जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें, यहाँ पे वर्षा होती है 100 से 150 सेंटीमीटर, ठीक। वार्षिक वर्षा होती है, ठीक। और नेक्स्ट कह रहा है आपका विस्तार जो है राज्य के बहावर तराई क्षेत्र में विस्तार है। प्राप्त वृक्ष प्रजातियाँ जो है झाड़ियाँ हैं, ठीक। साल है, बेल, गूलर, पलास, महुआ, सेमल, इमली, शीशम, बुझनिया आदि वृक्ष हैं, ठीक। वहीं आगे बात करें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के बारे में, तो यहाँ वर्षा होती है करीब 70 से 100 सेंटीमीटर राज्य के पूर्व, मध्य एवं पश्चिम भाग मैदानों में। और यहाँ वृक्ष होते हैं साल, पलास, अमलतास, बेल, अंजीर आदि, ठीक। वहीं बात करें उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों के बारे में, तो 50 से देखो कटीली जो झाड़ियाँ होती है वो वहाँ होती हैं जनरली नहीं 100%, ठीक।
वहाँ होती है जहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक, तो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। राज्य के जो है दक्षिणी भाग में, जिसमें कटीली पेड़, भाई झाड़ियाँ, झाड़ियों में क्या होते हैं, कटीले, ठीक है, लेगुमेस और यूफरबियास, कत्ता और रेउनजा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण, आरक्षित वन होते हैं, ये पूर्णतः जो प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं। और नेक्स्ट है संरक्षित वन, राज्य का नियंत्रण होता है, पशु चराने पर प्रतिबंध नहीं होता, यानी कि राज्य के नियंत्रण होते संरक्षित, पशु चरा सकते हैं, लेकिन आरक्षित पूरी तरह से रिजर्व होते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक, कोई जाएगा तो रिसर्च के लिए जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक, वो भी सरकार की परमिशन लेने के बाद। अब वर्गीकृत वन की बात करें, प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं होता, वन कटाव पर भी प्रतिबंध नहीं होता, कुछ भी करो जाके। ठीक, राज्य वन की बात करिए, पूर्णतः जो है राज्य सरकार के संरक्षण में होते हैं। और समुदाय वन जो है ये पूर्णतः वह वन होते हैं जो स्थानीय निकाय के संरक्षण में होते हैं। निजी वन में जो है इन वनों पर जो है किसी भी व्यक्ति का पूर्णतः नियंत्रण होता है। मतलब आप अपनी ज़मीन पे 100 बीघा ज़मीन है और 100 बीघा ज़मीन पे आप वन उगा दो। ठीक, जब चाहो तब काट लो, तो वो आपके निजी वन हो जाएगा। ठीक, वन संबंधी योजनाओं के बारे में बात करें, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है सामाजिक वन की योजना, यह 1976 की है। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005-6 का है। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 की है। सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना 2008-9 की है। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 की है। और ग्रीन यूपी क्लीन यूपी योजना 7 नवंबर 2015 की है। ठीक, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन किया गया है। ठीक, राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ देखते हैं प्रदेश का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, इसका जो क्षेत्रफल है 490.29 वर्ग किलोमीटर, और यह कहाँ पे है, दुधवा लखीमपुर खीरी में। इसको याद कैसे करना है, देखो दुधवा से याद कर लो दूध, ठीक है, और दूध से क्या बनाते हैं, खीर, बस सिंपल हो गया। 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। ठीक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसे वर्ष 1977 में जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, और 1987 से 88 में इसे बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया था। ठीक, वर्तमान में किशनपुर वन्यजीव विहार एवं जो कतनिया घाट वन्यजीव विहार को शामिल करके इसे दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व का नाम दिया गया, और इस बाघ अभयारण्य का विस्तार लखीमपुर खीरी जिले तक विस्तारित है। ठीक, इस राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख जो है अन्य जीव हैं, जिसमें बाघ है, ठीक, स्वयं पे डियर, बारहसिंगा, सांवर, हिरण, भेड़िया, जंगली बिल्ली, तेंदुआ आदि है। यहाँ पर जो 350 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी सीमा जो है मोहन नदी बनाती है, और जबकि दक्षिणी सीमा सुहेल नदी द्वारा निर्धारित होती है। दोनों कांगड़ा की सहायक नदियाँ। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है, 1 मिनट, पूरा ही फैक्ट दे रखा है। यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के जो है बाघ अभयारण्य, ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है, टोटल आपकी 222। इसको एक बार याद कर लो, देखो पूरा याद कर पाना नामुमकिन है। ठीक, बस एक बार पढ़ लो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक, कुल क्षेत्र 2201.77 वर्ग किलोमीटर। पहला है, बड़ा है, तो इसलिए इसको याद कर लो पूरा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में 2012 में स्थापना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व को चित्रकूट में, इसको कैसे याद कर लो भाई, रानी जो है ना बहुत सुंदर होती है भाई, सुंदर होती है, तो अपने मुखौटों को बार बार जो है ना ऐसे कह सकते हैं मिरर में देख रही है। ठीक, नेक्स्ट बात की जा रही है चंद्रप्रभा चंदौली में। ठीक, किशनपुर जो है लखीमपुर खीरी में। कतनिया घाट का बहराइच में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है चित्रकूट में। चंबल इटावा में, आगरा, झांसी में, औरैया में है। ठीक, और कैमूर जो है आपका मिर्ज़ापुर में है। आगे बात करें सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज में, और सोहेलवा
वन्य अभ्यारण्य जो बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में। ठीक, वन्य अभ्यारण्य जैसे हस्तिनापुर की बात करें, यह 1986 में स्थापना हुई। मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद में विस्तारित है। और कछुआ वन्य अभ्यारण्य, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाराणसी में। और इसका निर्माण क्यों किया गया था? देखो, वाराणसी में गंगा है, गंगा नदी में जो है ना मृत शरीर का जो है ना दाह संस्कार किया जाता है। ठीक, तो वहाँ पे बहुत सारे शरीरों को जो है अध जले शरीरों को गंगा में बहा दिया जाता है। जले शरीर आस्था की दृष्टि तो ठीक है, बट पर्यावरण साइंस की दृष्टि से बहुत वहाँ प्रदूषण हो जाता है। शरीर जो है ना बदबू छोड़ता है, एंड यूँ कह सकते हैं वहाँ पे बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। उन अधजले शरीर को ख़त्म करने के लिए इसका जो है ना निर्माण किया गया था। इसमें बहुत सारे जो है कछुओं को छोड़ा गया था। ठीक, परीक्षा विशेष देख लेते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में, और ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चंदौली राज्य का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है। सेका पक्षी विहार अलीगढ़ का राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक, और राज्य का जो है प्रथम जटायु केंद्र प्रजनन केंद्र ये आपका महाराजगंज में है। ठीक, इसको यहाँ से ऐसे याद करना है। देखो, जटायु जो है ना गिद्ध होते हैं, जो गिद्ध पक्षियों का राजा होता है। राजा से याद कर लो महाराजा। ठीक, तो महाराजगंज में जो है ना जटायु प्रशिक्षण केंद्र। ठीक, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और पहला पक्षी विहार जो नवाबगंज पक्षी विहार है। ठीक, 1984 का है। वर्ष 2015 में इसका नाम जो है बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया था। और इस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाग वायुसी पक्षी विहार है, और सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा है। ठीक, सेखा झील है, और यह जो है रामसर साइट में भी सम्मिलित किया गया। ठीक, लखनऊ के निकट जो है स्थित कुकरेल वन में जो है लुप्त प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। मथुरा के वृंदावन में जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। सुरहा ताल पक्षी विहार जो है बलिया में अवस्थित है। 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा जो नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश प्रशासन ने हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, स्थापना 1986 में थी, और इसका नाम बदलकर अब हो गया आपका राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभ्यारण्य। ठीक, कर दिया है। यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख रामसर आर्द्रभूमियों के बारे में। ठीक, तो वर्तमान में जो भारत में 99 रामसर साइट थी, 100 रामसर साइट थी, बट अभी जो है 101 रामसर साइट है। और 101वीं रामसर साइट आपकी असम स्टेट की है। ठीक, नहीं, अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक, 101वीं रामसर साइट। तो अभी वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? 101। ठीक, अगस्त महीना चल रहा है अभी, और अगस्त में 6 अगस्त है। ठीक, 2026। तो वर्तमान में जो है ये तो देख ही लिया अभी, और सर्वाधिक तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश में अब 13 रामसर साइट हो गई। और इंडिया में देखो, दोबारा बता देता हूँ, इंडिया में अभी तक 101 रामसर साइट है। ठीक, और भारत के जो तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट है, वो है 20। ठीक, और दूसरे सबसे अधिक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में, जिनकी संख्या 13। ठीक, तो यहाँ पर रामसर साइट के आधार पर यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब मैप के आधार पर। ठीक, तो यहाँ नीचे बात की जा रही है दलदली हिरण की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में जो है ना की गई थी। और उत्तर प्रदेश में जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक, सेखा झील के नाम से अलीगढ़ में एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का जो विकास किया जा रहा है। ठीक, आगे बात की जा रही है वन्य जीव संबंधी प्रमुख कार्यक्रम। ठीक, जैसे कार्यक्रम वर्ष और यहाँ पर है का स्थान। जैसे राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार परियोजना की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में विस्तृत है। इसका उद्देश्य मगर एवं घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र
ठीक है ना। तो ये क्या है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पर घड़ियाल प्रजनन केंद्र, ये लखनऊ में कुकरेल क्षेत्र में और कतनिया घाट बहराइच में। ठीक, यहाँ पे घड़ियाल के जो प्रजनन और संरक्षण केंद्र संबंधित नाइट सफारी पार्क इटावा में बब्बर शेर से संबंधित है, लॉन सफारी और आपका प्रजनन केंद्र। ठीक, विशेष राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है। ठीक, उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी इटावा में, सूर सरोवर पक्षी विहार कीटम झील आगरा में और सारस क्रेन और चित्तीदार हिरण के लिए प्राकृतिक आवास। उत्तर प्रदेश में जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पटना जो वन्यजीव अभ्यारण्य एटा में। ठीक, और गंगा डॉल्फिन का जो है स्थानीय नाम सुसु है। क्या है, सुसु, सुइस। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश में खनिज एवं ऊर्जा उत्पादन के बारे में। ठीक, देखो वीडियो आप लाइक करो शेयर करो डजन मैटर, पर इम्पोर्टेंट है कि अगर आप यहाँ तक आएँ तो वीडियो को ज़रूर जो है ना एक बार देख लेना। ठीक, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, व्यूज मान के चलो 1 या 4 या 5 या 6 50 60 70 जो भी आ रहे, बट इम्पोर्टेंट दैट इज कंटेंट। ठीक है ना, कंटेंट ऑलवेज किंग। कंटेंट अगर अच्छा है तो फिर आपको वीडियो को अवश्य ही एक बार पूरा देखना और उसका लाभ उठाना।